प्लस ICS यूट्यूब चैनल में मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज़ के तहत आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा क्लास होगा, यानी आज से जो हमारा क्लास होगा वो टाइम एंड वर्क है और आज ये पहला क्लास होने जा रहा है। तो वैसे लोग जो अरिथमेटिक या जनरल मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, कोई भी सवाल नहीं छूटे, कोई भी टाइप नहीं छूटे, तो ज़रूर आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक सवाल को बिल्कुल बारीकी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके के सवाल बन सकते हैं या फिर पूछे गए हैं परीक्षाओं में। सारे के सारे सवाल को कवर करने की पूरी कोशिश होगी। आप एकदम निश्चिंत रहें, कोई भी टाइप का सवाल जो है वो नहीं छूटेगा। आज पहला क्लास है, धीरे धीरे करके हम लोग जितने भी अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे क्लास वाइज जो है टाइप वाइज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। मुझे पूरा उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आते हैं पहले सवाल की ओर। और देखिए, पहले सवाल पर आने से पहले कुछ चीज़ें हम लोगों को जान लेनी होंगी कि जो काम है वो देखिए हमेशा काम जो है वो समय और जो इफ़िशियंसी होता है ना, क्षमता, वो दोनों के प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होगा। बात नहीं समझ में आया सर? कहने का मतलब ये कि कोई आदमी लगातार 3 घंटे काम करता है और उसका जो इफ़िशियंसी है, उसका जो क्षमता है, वो 5 खिलौना बनाने का है 1 घंटा में। 1 घंटा में कितना खिलौना बनाएगा? 5 घंटा। तो अगर हम उसमें 3 घंटे से गुना करेंगे तो ये जो टोटल आएगा ना, वो काम होगा कि उसने टोटल 15 खिलौने बनाए हैं। समय को यदि इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो टाइम के बराबर होता है, ठीक है। हमारे पास जो सीखने लायक बात है वो ये है कि जो समय है, समय किसी भी काम को करने में लिया गया समय हमेशा हमारे एफिशिएंसी के यानी कि क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 1/एफिशिएंसी 1/क्षमता। अगर हमको समय दिया हुआ है, क्षमता निकालना है, या यूँ कहें कि एफिशिएंसी दे करके समय पूछ दे, तो आप सीधा सीधा दोनों का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है। समय दे करके कई बार हमसे क्षमता मांगा जाता है और क्षमता दे करके कई बार हमसे समय मांगा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी 2 लोग हैं और उनके काम करने का जो क्षमता है, क्षमता ना एफिशिएंसी, क्षमता जो है वो 2:3 के अनुपात में है। इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि जितना समय में ए 2 काम करता है उतने ही समय में बी 3 काम करता है। एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जितने टाइम में ए को 2 काम करने का मौका मिलेगा उतने ही समय में ये 3 काम करेगा। बी का जो इफिशियंसी है ना वो ए से ज़्यादा है, ए का कम है। तो जाहिर सा बात है कि जब हम काम करवाएंगे, समान काम करवाएंगे, बराबर काम करवाएंगे, तो समय तो उल्टा हो जाएगा, है ना। समय का उल्टा क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमको समय का अनुपात पूछा जा रहा है, आप क्या करेंगे? इन दोनों का रेसिप्रोकल। और बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि 2:3 का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात जो होगा वो 3:2 होगा। हम सीधा सीधा उसको पलट देते हैं, है ना। जब भी हमको विलोम अनुपात निकालना हो, 4:5 का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपात 5:4, ठीक है। 4:7 का उल्टा अनुपात क्या हो जाएगा? तो 7:4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जो उल्टा करने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ 2 अनुपात में चलेगा काम। 2 अनुपात दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे बताइए? उल्टा कर देंगे सीधा सीधा। अगर यही इफिशियंसी, इस इफिशियंसी रहेगा, मान लीजिए 2:3:5 है और हमसे पूछा गया है कि बराबर काम करने के लिए उनके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात बताइए। 2 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे? ढक करके गुना कर दीजिए,
व्युत्क्रमानुपात निकालने का सबसे अच्छा तरीका, हम इसको कवर करेंगे शुरू वाला का को, और 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। हमको बीच वाला लिखना है तो बीच वाला को ढक लीजिए, 5 और 2 में गुना कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। किनारे वाला ढक लेंगे, 2 में 3 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो बराबर काम करने में लगने वाले समय का अनुपात आपके सामने है 15:10:6। क्या बात समझ में आ रही है? फिर से हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि काम दे करके, क्षमता का अनुपात दे करके आपसे समय का अनुपात पूछा जाएगा। आप क्या करेंगे? व्युत्क्रमानुपात, इंग्लिश मीडियम वाले आप समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स रेशियो हमको निकालना है। जब 2 रेशियो दिया रहेगा तो इनवर्स रेशियो निकालने के लिए आप दोनों को उल्टा कर दीजिए, और अगर 2 से ज़्यादा रेशियो रहेगा तो ढक करके गुना कर लीजिए। एक बार और मान लीजिए कि आपको ना समय का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, आपसे पूछेगा कि हमको क्षमता का अनुपात बताइए। आप बात को समझिए कि समय का अनुपात 1 है, मतलब जो काम करने में पहले व्यक्ति को 1 घंटा लगता है वही काम करने में तीसरे वाले व्यक्ति को 3 घंटा लगता है, यानी इसका इफिशियंसी ज़्यादा कम है और इसका इफिशियंसी ज़्यादा है। ये ज़्यादा कम करता है तभी तो कम समय लिया। कैसे निकालेंगे? गुना कर दीजिए ना सर, ढक लीजिए और 2 में 3 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। हमको बीच वाला निकालना है, इसको ढक लीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए तो 3 × 3 हो जाएगा। हमको लास्ट वाला निकालना है, इसको इग्नोर करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आते हैं पहले सवाल की ओर। ये देखिए पहला सवाल ही है कि ए, बी और सी का जो इफिशियंसी है वो 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, अब देख लीजिए क्षमता दिया हुआ है, इफिशियंसी 2:3:4 है। आपसे बोला जा रहा है कि समान काम करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। काम हमेशा बराबर देगा, बराबर काम करने में समय का अनुपात। अब देख रहे हैं इसका एफिशिएंसी कम है शुरू वाले का, तो कंफर्म रहिए कि इसका क्षमता ज़्यादा होगा, शुरू वाला क्षमता ज़्यादा होगा। ये कभी आंसर नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को? समय का अनुपात निकालना है। हाँ बिल्कुल, इसका यानी कि बी का जो इफिशियंसी है वो इससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, यानी कि काम करने में बी को ए से कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए आते हैं तरीके पे। तो हमने आपको बताया कवर करके गुना कर लीजिए, ऐसे ढक लेंगे ना सर, 3 में 4 से गुना कर लेंगे, 3 × 12, बीच वाला ढक लेंगे, 4 में 2 से गुना कर देंगे 8, और किनारे वाला ढक लेंगे, 2 में 3 से गुना कर देंगे 6। तो 4 से तो नहीं कटेगा, सॉरी, 2 से काट लीजिए 6 बार में, 2 से काट लीजिए 4 बार में, और 2 से काट लीजिए 3 बार में। तो ये है हमारा आंसर, 6:4:3 बराबर काम करने में उनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए पहला फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा। दिया हुआ है कि ए जो है वो किसी काम को x दिनों में करता है, बी जो है वो उसी काम को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बात समझ में आ रही है? ए जो है वो किसी काम को x दिनों में करता है और बी उसी काम को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा? ऊपर में गुना और नीचे में जोड़, ऊपर में गुना और नीचे में जोड़। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति किसी काम को ना m दिनों में कर सकता है और बी नाम का व्यक्ति उसी काम को ना n दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिल करके उसको कितने दिनों में करेंगे? तो सीधा सीधा आपका तरीका होना चाहिए ऊपर में गुना और नीचे में जोड़। ठीक है, एकदम ध्यान में रखेंगे आप इस चीज़ को। यही चीज़ हमने आपको फॉर्मूले में भी बताया हुआ है। देखिए ऊपर में आप क्या करेंगे, सॉरी, ऊपर में आप क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई, और नीचे में आप क्या करेंगे? ऐड। कन्फर्म है? बहुत सवाल दिखेगा, एकदम बोलते हैं ना भर भर के सवाल आता है इस टाइप पे। यही सवाल आप एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप प्रयास यही करिएगा कि जब भी 2 आदमी का रहे
थोड़ा सिंपल डिजिट रहे, फ्रैक्शन में ना रहे, तो आप सीधा सीधा ये तरीका लगाइए, एकदम विद इन सेकेंड्स आंसर आएगा। ऊपर में गुना, नीचे में जोड़, आसानी से कर सकते हैं। बाकी हम आपको एलसीएम का तरीका भी बताएंगे, पहले कुछ सवाल कर लेते हैं इस पर आधारित। देख लीजिए, आपसे क्या बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। एक कर सकता है 12 दिन में, दूसरा कर सकता है 18 दिन में। तो ऊपर में क्या हो गया, गुना, और नीचे में क्या हो गया, ऐड। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 6 से 2 बार में और 6 से 5 बार में, है ना। आप 18 में 2 से गुना करेंगे तो 36 होगा, और 36 में 5 से भागा दे दीजिए, 36 दूना 72, ठीक है। 7 पचे 35, ठीक है। 7.2 दिन का समय लगेगा, बस दोनों मिल करके काम पूरा कर देंगे आपका। ऊपर में गुना, नीचे में जोड़, 12 गुने 18, 12 प्लस 18, एकदम झटके में आंसर आएगा आपका यहाँ से। बाकी एलसीएम का भी तरीका है, वो भी समझते हैं, आइए आराम से समझिएगा। एलसीएम का तरीका हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास 2 से ज़्यादा पर्सन हो काम करने वाले, 3 आदमी दिए गए हो, 4 आदमी दिए गए हो, तो वहाँ पे एलसीएम मेथड आप लगाइए, ज़्यादा बेटर है। वैसे 3 के लिए भी फॉर्मूला है, ठीक है। 2 से ज़्यादा दिखे एलसीएम का तरीका, और 2 ही रह गया अगर कभी कभी, लेकिन वो फ्रैक्शन में आ गया, थोड़ा ये गुना करने में और ये ऐड करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर आप आ जाइए एलसीएम तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए, ए नाम का व्यक्ति कितने दिनों में काम करता है, तो 12 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में। एकदम आराम से समझिएगा। हमारा पहला काम होता है एलसीएम लेने का। 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 36, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं। ये जो 36 होगा ना, आप याद रखेंगे कि ये टोटल काम है, ये टोटल वर्क है, ठीक है। सॉरी, ये टोटल वर्क है। टोटल काम कितना, 36, मतलब इंडिविजुअली 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, ऐसे ऐसे करके 36 काम है टोटल। 36 काम करना है। 36 काम करने में ए को लगता है कितना दिन, बताइए। 36 काम करने में ए को 12 दिन लगता है। तो क्या आप नहीं बता सकते कि ए जो है वो 1 दिन में 3 काम करेगा। 36 में 12 से डिवाइड कर दीजिए। 36 काम करने में 18 दिन लगता है, इसका मतलब है कि 1 दिन में 2 काम होगा। बी जो है वो 1 दिन में 2 काम करता है, करना कुछ नहीं है। 36 में आप 12 से भाग दे दीजिए, 36 में आप 18 से भाग दे दीजिए, काम हमेशा ऊपर में रहेगा, काम हमेशा ऊपर में रहेगा। कभी भी आप 12 को ऊपर नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। काम हमेशा ऊपर में रहेगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। बस अब बताइए कि टोटल काम कितना है, 36। ये 3 क्या है सर, ये 3 समझ में नहीं आ रहा, नया नया लग रहा है। तो ये 3 जो है वो ए का 1 दिन का काम है। ए पूरा काम कितने दिनों में, 12। ए 1 दिन में कितना काम, 3। बी पूरा काम 18 दिन में। बी 1 दिन में कितना काम, 2 काम, ठीक है ना। ये 1-1 दिन का काम होता है। 1 दिन में 3 काम, 1 दिन में 2 काम। अच्छा, दोनों मिल करके काम करेगा, साफ लिखा हुआ है दोनों मिल करके। अगर दोनों मिल करके काम करेगा तो ये ए करेगा 3 काम और बी करेगा 2 काम, और टोटल काम कितना है, 36। दोनों मिल करके जब काम करेगा तो कितना काम होगा, 5 काम। हमने आपको बताया ना कि काम हमेशा ऊपर होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 36/5 है, यहाँ भी देख लीजिए 36/5 है। तो बस 36 में 5 से भाग दे दीजिए, 7.2 दिन आ जाएगा। तो फैसला आपके हाथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डायरेक्ट फार्मूले से जाएं, एलसीएम मेथड से जाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे जब भी सिंपल डिजिट दिखे ना, ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। ऊपर में गुना, नीचे में ऐड कर देना आपको। चलिए सवाल पर आते हैं, बनाइए इसको। एक करता है 30 दिन में और दूसरा करता है 15 दिन में। साफ लिखा हुआ है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कितना आसान हो गया बताइए सर, आप ही तो बताएं, अभी तो पढ़े हम लोग। ऊपर में गुना और नीचे में ऐड। 15 से जाएगा 3 बार में, 15 से जाएगा 5 बार में, 5 से कट गया 6 बार में, 5 36। 6 में 3 से गुना कर दीजिए तो क्या हो गया आंसर। दोनों मिल करके काम कर सकता है 18 दिन में। कंफर्म है, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए चीज़ें और भी अच्छी होंगी, धीरे धीरे अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे। अभी बेसिक सवाल है,
वैसे लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो अब है देखिए, जो दिन दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में है, जिसका भी हम बात कर रहे थे, फ्रैक्शन में रहेगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट डेटा लगेगा तो आप एलसीएम मेथड से जाइए, ज़्यादा बेस्ट होगा। ए जो है वो किसी काम को करता है 64/3 दिनों में, ठीक है। बी उसी काम को कर सकता है 32/5 दिनों में। क्लियर है? हमने आपको बताया कि एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकल जाएगा। अभी तो फ्रैक्शन में आ गया सर, है ना, बटा वाला तो कभी देखे नहीं है, समझ में आया नहीं है। ये देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखे, मान लीजिए अपने मन से क्या लिख दे, 15/7 और ये ले लीजिए 35/2। ठीक है बॉस, इसका हमको निकालना है ना सर एलसीएम। एलसीएम चाहिए हमको, तो जो चाहिए होता है ऊपर वाले का आप वही निकालते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा और क्या बच गया, नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार फिर से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया, आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ठीक है। 15 और 35 का लघुत्तम कैसे निकालेंगे? 15 और 35 का लघुत्तम निकालेंगे सर। तो आप कहेंगे कि ठीक है, 5 से लगा देते हैं 3 बार में और ये 7 बार में। क्लियर है? 7 या 21, 21 में 5 से गुना कर दीजिए तो 105 हो जाएगा। और नीचे में 7 और 2 का महत्तम एचसीएफ, आपको 7 और 2 का महत्तम चाहिए। कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, बड़ा से बड़ा संख्या। तो 7 और 2 का महत्तम कितना होगा? 1 होगा। नीचे में 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 105 जो है वो एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है बॉस? जो निकालना होगा ना ऊपर वाले का आप वही निकालेंगे। ठीक है, आते हैं वापस सवाल पे। देखिए, हमको एलसीएम निकालना है, तो 64 और 32 का लघुत्तम, 64 और 32 का लघुत्तम 64 होगा। 3 और 5 का महत्तम 1 होगा। नीचे में 1 लिख दिए, ऊपर में एलसीएम, नीचे में एचसीएफ। लेकिन ये 1 देने से कोई बेनिफिट है नहीं, इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। अब तो हमारा काम है डिवाइड करने का। देखिए 64, हमने आपको बताया काम हमेशा ऊपर आता है। 64 काम करने में एक को लगता है 64/3 दिन, तो ये वाला 3 ऊपर चल जाएगा, ये 64 से 64 कट जाएगा। तो एक दिन में एक करेगा 3 काम। ठीक है, क्लियर है? चलिए बी की बात करते हैं। टोटल कितना काम है? तो आप कहेंगे सर 64। बी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में नहीं, पूरा काम 32/5 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो भाग दे दीजिए ना सर, तो ये कैंसिल हो गया 2 बार में, 5 दूना 10। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है वो एक दिन में 10 काम करेगा। हमारा सवाल है, आप देख सकते हैं कि दोनों मिल करके काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? आप बताइए। दोनों मिल के करेगा तो 13 काम, और टोटल काम कितना है? 64 है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? टोटल काम ऊपर और दोनों मिल करके करते हैं 13 काम, तो 10 और 3 13। यही हमारा आंसर है। बस इसको थोड़ा पूर्णांक में ले आइए। 13 चको 52, हाँ ठीक है, कितना बचेगा? 12 बचेगा। बिल्कुल 52 और 12 64 हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर, 4.12/13 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। एकदम आराम से समझा रहे हैं हम आपको, ताकि चीज़ें एकदम फिट हो जाए आपके माइंड में, नहीं तो फिर जल्दी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, इस तरह के सवाल भी दिखते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करिए। डेटा में दिया हुआ है कि 9 पुरुष किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर 4 महिलाएं उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। और जो पूछा जा रहा है आपसे वो वही पूछा जा रहा है कि 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिल करके कितने दिनों में करेंगे। इस सवाल देख करके कोई डरना नहीं है आपको, ये महिला पुरुष अचानक से आ गया सर, 9 महिला इतना पुरुष, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, 9 मेल जो है वो किसी काम को 30 दिनों में करते हैं
और 4 फीमेल जो है वो उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो हमारा सवाल है कि दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो सर सीधा सीधा तो डेटा दिया हुआ है, यही दोनों का डेटा दिल है और यही दोनों से काम करवाना है आपको, तो क्या करेंगे आप, तो ऊपर में सीधा हिसाब है, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में ऐड कर दीजिए, सोचना किस बात का। तो ये 0 से 0 जाएगा, 5 से 6 बार में, तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 6 दूना 12 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जरा सा भी सस्पेंस नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूले की ओर। ये फार्मूला नंबर 2 है, और अगर आप रिपीट करना चाहें तो देख सकते हैं फार्मूला नंबर कहाँ गया, यहाँ है पहला। इसमें क्या है कि 2 अलग अलग आदमी का दिन दिया हुआ है, दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलके ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ठीक है। अभी वाला सवाल में हम लोगों को क्या करना है, अभी वाला में देख लीजिए कि 2 आदमी मिल करके x दिनों में करते हैं, दोनों में से किसी एक आदमी का दिया हुआ रहेगा और दूसरे वाले का पूछेगा। एक बार और, A और B किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और A अकेले उसको 30 दिनों में कर सकता है, तो अकेला B उसको कितना दिन में करेगा। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 2। 2 को दे करके किसी एक को पूछेगा, और दम कन्फर्म रहेंगे आप कि जो y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू वो x से बड़ा होगा। क्योंकि दोनों मिलकर कर रहा है तो 20 दिन लग रहा है, जब A अकेले करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा ना, जाहिर सा बात है, ठीक है। क्या करेंगे बताइए, ऊपर में गुना 30 गुना में 20। अब देख सकते हैं ऊपर में गुना है और नीचे में माइनस है, ऊपर में गुना नीचे में माइनस। उस फॉर्मूले में था ऊपर में गुना और नीचे में ऐड सम, तो माइनस कर दीजिए ना, 30 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, कैंसिल हो गया, 23 दूना 60 दिन हो गया, ठीक है ना। A कितना दिन में कर सकता है, A कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में। B कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में, ठीक है। बस दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो ऊपर में गुना और नीचे में जोड़, यही तरीका है। आप कहेंगे सर ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 20 बार में। A और B मिलकर के कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप हर तरह से वेरीफाई कर चुके हैं, क्लियर है। क्या करेंगे, 2 का दिया हुआ रहेगा और किसी एक का पूछेगा, दोनों मिलकर नहीं, वो दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी, ऊपर में गुना नीचे में माइनस, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देना है। देख लीजिए कितना आसान दिया हुआ है बिल्कुल। A और B मिलकर के 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि B अकेले 25 दिन में कर सकता है, तो A अकेले कितने दिनों में करेगा। एकदम चटनी सवाल है बिल्कुल। A और B 20 दिन में और B अकेले 25 दिन में। हमने आपको बताया ऊपर में गुना और नीचे में माइनस, तो 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। आप जैसे काट दीजिए, 5 को 20, 25 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अकेले A उस काम को 100 दिनों में कर सकता है। एक बार देख लीजिए आराम से, बिहार SSC ग्रेजुएट लेवल का सवाल 2023 में पूछा हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। और भी सवाल है, एक ही सवाल था क्या, एक बार देख ले वापस। चलिए कोई नहीं, एक फॉर्मूला पर ये एक सवाल हो गया है ना, ठीक है। एक और देख लीजिए अपने से। मान लीजिए A और B किसी काम को चलिए 100 दिनों में कर सकते हैं, A और B मिल करके। अकेला A उसको 150 दिनों में कर सकता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अकेला B उसको कितने दिनों में करेगा। देख लीजिए इसी तरीके का सवाल होगा, है ना। तो हमने आपको बताया कि जब भी किसी एक का पूछे तो ऊपर में तो सर गुना होगा और नीचे में माइनस होगा, तो 150 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा, 50। ये काट दीजिए 3 बार में। B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 300 दिनों में। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमने आपको बताया कि जब भी 2 से ज़्यादा दिखे 2 आदमी से, जैसे यहाँ पर है A, B और C है, तो आप LCM मेथड से जाएं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। वैसे फार्मूला भी है, एक आध सवाल कर लेंगे फार्मूले से भी। A
B, C XYZ दिनों में कर सकता है, तो ऊपर में क्या हो गया, तीनों दिन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे में XY, ठीक है, फिर YZ और फिर ZX को गुना कर दीजिए और बीच में सबको ऐड कर दीजिए। ये है हमारा फॉर्मूला, यदि 3 आदमी का दिया हुआ रहे तब, ठीक है। ये हो गया ऊपर में गुना और नीचे में ऐड जब 2 आदमी का दिया हुआ रहेगा, और ये तो 3 आदमी का दिया हुआ है, तो इस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। बाकी आप आराम से LCM से भी जा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं, देख लीजिए सवाल पे, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। ABC जो है वो 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, सॉरी 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। तो हमने आपको बताया ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में गुना होगा, है ना, और नीचे में ये दोनों गुना हो जाएगा 180, ये दोनों गुना हो जाएगा, 15 में 20 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30, 300, और फिर ये दोनों गुना हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट 240। तो ये हो गया 0, ये हो गया 8 4 12, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, नीचे में हो गया 720, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 12 से कितना बार में जाएगा, ये 6 बार में, और 2 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब देख लीजिए, फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग LCM से बनाते हैं यहीं पे, A B C, जब भी 2 से ज़्यादा देखिए आप LCM लीजिए, एकदम गलती नहीं होगा। A कर सकता है 12 दिन में, B उसी काम को कर सकता है 15 दिन में, और C उसी काम को कर सकता है 20 दिन में, ठीक है। LCM जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, LCM हो गया 60, और ये जो 60 है वो क्या है, टोटल काम है। 60 काम करने में A को लग रहा है 12 दिन, यानी एक दिन में 5 काम, 12 25 60। B 60 काम करने में 15 दिन, तो 60 में 15 से भाग दे देंगे तो एक दिन में 4 काम, 60 में 20 से भाग दे देंगे तो एक दिन में 3 काम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से A एक दिन में, B एक दिन में, C एक दिन में। आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो हमने आपको बताया कि काम आप हमेशा ऊपर में रखिए, 60 काम तीनों मिलकर करेगा तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 काम होगा, एक दिन में 12 काम। 60 काम आपको करना है, आप एक दिन में 12 काम करते हैं, 5 दिन ही तो लगेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला से बनाइए, ऐसे बनाइए, आंसर तो आना ही है, ठीक है बॉस, आ रहा समझ में। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, NTPC अंडर ग्रेजुएट 2025। सवाल को समझते हैं। A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है, A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो हमारा काम था, आप याद करिए LCM हो गया सर 20, एक दिन में 2 काम और एक दिन में 1 काम, यहाँ तक एकदम गलती नहीं होना चाहिए आपका। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम, 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 18 काम। 18 आपका क्या लें, माइनस, कितना काम बच गया, 2 काम, है ना। जब लगातार 6 दिनों तक काम होगा तो 18 काम हो चुका है, शेष काम 2 है। आपसे पूछा जा रहा है कितना भाग शेष रह जाएगा, कितना भाग शेष रह जाएगा, कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है। 2 और 1 3, बिल्कुल। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर के 2 और 1 3 काम, 3 6 18 हो जाएगा, तो काम तो टोटल 2 बच गया, है ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से बताइएगा, अगर आपसे पूछता है कि कितना काम हो गया, ठीक है, कितना काम हो गया, तो कितना हो गया, 18 काम। टोटल कितना था, 20, यानी 2 से यदि आप काटते हैं तो 9/10 काम जो है वो पूरा हो चुका है सर। आपसे पूछा जा रहा है कितना काम शेष है, तो आप बताइए ना, 20 काम था, 18 काम हो चुका है, 2 काम बाकी है, 2 काम बाकी है, कितने में से, 20 में से।
तो ये कैंसिल होकर के हो गया 1/10 काम। ठीक है, कभी आपसे पूछ देगा कि कितना काम हो गया है, कभी पूछ देगा कितना काम बाकी है, तो जो पूछेगा हम वो बता देंगे, क्या दिक्कत है। तो 1/10 काम जो है वो शेष है, बाकी 9/10 काम जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ए तथा बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है 18 दिन में। कुछ दिमाग में आया? 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 36। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, 36 दूना 18, 18 दूना 36। चलिए, यदि वे 4 दिनों तक इस पर काम करते हैं, दोनों मिलकर के देख लीजिए आप, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 5 काम। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 20 काम हो गया है सर, और 16 काम अभी भी शेष है। ये डन है, ठीक है, और ये जो काम है आपका अभी बचा हुआ है, रिमेन है। ठीक है, इतना क्या पूछ रहा है? कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? कितना भाग शेष रह गया? 16। कितना में से? 36 में से। काट दीजिए इसको, 4 से 4 बार में कटेगा और 4 से 9 बार में कटेगा, बस 4/9 जो है वो हमारा आंसर है। इतना भाग अभी बाकी है। कहाँ है ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, एकदम लेटेस्ट सवाल आपको मिल रहा है। आते हैं आगे, अगले सवाल की ओर। देखिए, अंजलि किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अंजलि जो है वो किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिल करके, शॉर्ट में लिख रहे हैं, अंजलि और आयुषी मिल करके उसी काम को 18 दिनों में कर सकती है। ठीक है, अंजलि, आयुषी और अंकित मिल करके, 3 नाम हो गया, अंजलि, आयुष और अंकित मिल करके उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा, बस 1 मिनट। पहला काम एलसीएम निकालने का, ध्यान से देखिए और बताइए एलसीएम क्या हो सकता है? 180, 60, 90 आप एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा ही। तो 90 काम करने में 30 दिन, यानी एक दिन में 3 काम, कोई दिक्कत नहीं। 90 काम करने में 18 दिन, यानी एक दिन में 5 काम। 90 काम करने में 9 दिन, यानी एक दिन में 10 काम। कितना आसान सवाल हो गया, आप बताइए। अंजलि 3 काम करती है, अंजलि और आयुषी मिलकर के 5 काम करती है। इसका मतलब है कि आयुषी 2 काम करेगी? नहीं, आयुषी अब कहाँ, यहाँ पर लिख सकते हैं, आयुषी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगी? 2 काम करेगी। क्योंकि अंजलि और आयुषी 5 काम और अंजलि अकेले 3 काम, तो 2 काम आयुषी के द्वारा। तो सवाल पर नज़र डाल देते हैं। अंजलि और अंकिता मिलकर के कितना काम करेगी? अंकिता या अंकित होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जगह पे अंकित है और एक जगह पे अंकिता है, तो इन दोनों को एक समझेंगे आप। हमारा सवाल है अंजलि और अंकित को लेकर के। अंजलि का हमको पता है, हमको अंकित का एक दिन का काम पता करना है। अब बताइए, अंजलि एक दिन में कितना काम? 3 काम। आयुषी एक दिन में कितना काम? 2 काम, यानी कि अंजलि और आयुषी मिलकर के 5 काम कर रही है ना, लिखा हुआ भी है, और तीनों मिलकर के 10 काम कर रहा है। यानी ये जो है, कलर चेंज करेंगे, ये जो है अंकित, ये कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। अंजलि कितना काम? 3 काम। आयुषी कितना काम? 2 काम। बचा खुचा अंकित 5 काम, तभी तो 3 2 5 और 5 10 काम होगा। क्लियर है? हमारा सवाल है अंजलि और अंकिता मिलकर के टोटल काम कितना है? 90। अंजलि 3 काम, यहीं पे लिखा हुआ, अंजलि 3 काम और अंकित 5 काम, तो दोनों मिल करके जब करेगा तो 8 काम करेगा। 2 से जाएगा 45 बार में और 2 से जाएगा 4 बार में, तो आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, 45/4 दिन। और भी सवाल आपको आगे मिलेगा इस तरीके का, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन का जगह नहीं है। ये सवाल देखिए, जया एक काम को 30 दिनों में करती है। कोई बात नहीं, अच्छा है, करने दीजिए। जया एक काम को
30 दिनों में करती है, जया प्लस में सुषमा उसी काम को 21 दिनों में करती है, और एक नाम और आ गया, जया प्लस में सुषमा प्लस हीना, ठीक है, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं कितने दिनों में? 14 दिनों में। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए एलसीएम निकालने का, है ना। निकाल लेते हैं लघुत्तम, क्या दिक्कत है। 30, 21 और 14 का एलसीएम ऐसे ही करके तो निकालते हैं, क्या दिक्कत है बोलिए। 3 से लगा देंगे, चलिए 2 से लगा दीजिए। 2 से लगाते हैं तो कितना हो गया? 15, 21 और ये हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से लगा लीजिए, 7 से लगाएंगे 15, 7 से लगा लेंगे 3 और ये एक बार में। 3 से लगा लीजिए तो 5 हो गया और ये 1 हो गया, तो क्या हो गया? 5 दूना 10, है ना। और 10 में जब आप 21 से गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 210। 210 काम है टोटल। 210 काम करने में 30 दिन, यानी एक दिन में 7 काम। भाग देते जाइए, एक दिन में 10 काम। अगर हम 210 में, या यहीं पे देख लीजिए ना, 210 में हम 14 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 से भाग दे दीजिए, तो क्या बचेगा? 3 पचे 15 बचेगा, ठीक है। इसको हटा रहे हैं। हमारा सवाल है जया और हीना मिलकर के, देखिए जया कितना काम करती है, जया कितना काम करती है, तो आप कहेंगे सर ये करती है 7 काम। जया और सुषमा मिलकर के 10 काम करती है, इसका मतलब है कि सुषमा करेगी 3 काम, तभी तो 7 और 3 10 होगा। और तीनों मिलकर के करते हैं 15 काम। 7 और 3 10, 10 और 5 15, तीनों का काम निकल गया आपका। फिर क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जया और हीना, जया और हीना मिलकर के टोटल काम 210, दोनों मिलके करेंगे तो 12 काम होगा सर। 3 से जाएगा 70 बार में, 3 से जाएगा 4 बार में, ठीक है। 2 से जाएगा 35 बार में और 2 से जाएगा 2 बार में। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, 35/2 दिन। जया और हीना उतने दिन में काम को पूरा कर देंगे। तो ये टाइप भी लगातार देखिए, आप देखिए लगातार आपको दिख रहा होगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे आते हैं। 4 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं और 9 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 महिला और 6 पुरुष उसको कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ हम लोगों को समझना है। देखिए यदि 4 पुरुष किसी काम को सपोज करें आप 20 दिनों में कर सकता है, 4 पुरुष, आपसे पूछा जाएगा कि 12 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेगा? 12 पुरुष। देखिए हम सीधा सीधा बात ये समझाएंगे कि पुरुष के तरफ में, आदमी के तरफ में कितना से गुना किया गया है, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो क्षमता है वो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 4 से अगर हम 12 करते हैं, यानी पुरुषों की संख्या को 3 गुना करते हैं, तो जो समय का संख्या है वो 3 गुना नहीं बढ़ेगा सर। आप विचित्र नहीं लगेगा, आप सोच के देख लीजिए, 4 पुरुष 20 दिन में, और जब 3 गुना पुरुष हम लगाए हैं, 12 पुरुष लगाए हैं, तब 20 दिया 60 दिन में। फिर किस लिए हम ज़्यादा पुरुष लगाएंगे जब ज़्यादा दिन लगेगा? तो जितना से इधर गुना हो, जितना से इधर गुना हो, उसके उल्टे से गुना कर लीजिए। 3 से गुना किया गया है तो 3 का उल्टा 1/3 से गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 20/3 दिन, ठीक है। और समझिए, आपसे बोला जा रहा है कि 2 पुरुष, पी लिखे हैं, 2 पुरुष किसी काम को 32 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो कितना से मल्टीप्लाई है? तो आप कहेंगे सर 4 से। हम कितना से गुना कर देंगे? 1/4 से। तो जब आप 32 में 1/4 से गुना करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा, है ना। और समझिए, और समझिए, आपको बोला जा रहा है कि 20 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो आप हमको बताइए कि 30 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ये आपका सवाल है, ठीक है। तो देखिए आपको लगे, यहाँ पे हमको चेक करना है कि आखिर कितना से गुना किया गया है।
जितना से इधर गुना होगा उसको उल्टा करके उधर गुना कर देंगे। तो कैसे पता चलेगा? 20 से बढ़ करके 30 हो गया तो 30 में 20 से भागा दे ना दीजिए, तुरंत पता चल जाएगा 3/2 से गुना किया हुआ है कि नहीं। 20 से बढ़ करके 30 हो गया तो 30 में 20 से भागा दे दीजिए, इतना नहीं, 3/2 से गुना किया गया है। हम कितना से गुना करेंगे सर? 3/2 से गुना ना करके 2/3 से गुना करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 बार में आंसर हो जाएगा हमारा 20 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जितना से इधर मल्टीप्लाई होगा उसके रिवर्स से आपको उधर गुना कर देना है, हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग थे यहाँ पे। देखिएगा, आपसे बोला गया है कि जो 4 पुरुष हैं वो काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 9 महिलाएं, एम से महिला लिखे हैं, उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। जब 9 महिला 8 दिन में काम को कर सकता है, थोड़ा सा इधर स्पेस बनाएंगे जरा सा। 4 पुरुष जब किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और 9 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर सकती हैं, तो 3 महिलाएं, सर 3 महिला, आप देखिए ना कितना से गुना किया गया है। 9 में 9 को 3 लिखा गया है तो कितना से मल्टीप्लाई है, कितना से गुना है। तो आप कहेंगे सर ये तो 1/3 से गुना है कि नहीं। 9 में जब आप 1/3 से गुना करेंगे तभी तो 3 आएगा, 1/3 तो हो गया, 1/3। तो जब इधर 1/3 से गुना है तो हम इधर गुना करेंगे कितना से? 3 से उलट करके, तो आंसर हो जाएगा 24। यानी कि एक चीज़ निकल गया कि 3 महिलाएं उस काम को 24 दिनों में कर सकती हैं। अब आते हैं पुरुष के तरफ। 4 पुरुष 18 दिन में, तो अब सवाल में देखिए 6 पुरुष, तो सर कितना से गुना किया गया है? 4 से बढ़ करके 6 हो गया, तो हम 6 में 4 से भागा दे देंगे। 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में। अब बताइए कितना से गुना है? 3/2 से। तो हम कितने से गुना कर देंगे? 2/3 से। तो जब 2/3 से गुना करिएगा तो देख लीजिए 3 से कट जाएगा 18, 6 बार में, और 6 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है? तो यहाँ से 2 डेटा निकल के आ गया कि जो 3 महिलाएं हैं वो काम को 24 दिनों में कर सकते हैं और जो 6 पुरुष हैं वो काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में करेंगे। आ गया ना फॉर्मूला वाला सवाल। ऊपर में कर दीजिए गुना और नीचे में कर दीजिए जोड़। ये कैंसिल है 3 बार में और ये कैंसिल है 8 बार में। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 8 दिन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, समझ में आएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो एक आध बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, एकदम आएगा समझ में, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए ये सवाल देखिए। ए 2 स्टेशनों के बीच में रेलवे ट्रैक को 22 दिनों में बिछा सकता है। क्लियर है ना? ए जो है वो कितना दिन में काम को कर सकता है? 22 दिन में। बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। क्लियर? सी की सहायता से, यानी ए, बी और सी तीनों मिल करके, ए, बी और सी मिल करके कितना दिन में काम को कर लिया? केवल 4 दिनों में। हमारा सवाल है सी अकेले कितने दिनों में काम को करेगा? बताइए। सबसे पहला काम एलसीएम 22, 11 और 4 का एलसीएम 44, 44। एक दिन में कितना काम? 2। एक दिन में कितना काम? 4। एक दिन में कितना काम? 11। 11 × 44। क्लियर है ना? देखिए आपसे बोला जा रहा है सी अकेले कितना दिन में कर सकता है। कितना आसान हो गया। ए, बी, सी, देखिए ना, ए कितना काम करता है? तो सर 2 काम। बी कितना काम करता है? तो 4 काम। और तीनों मिलकर कितना काम करता है? 11। इसका मतलब है कि 4 और 2 6 काम तो हो चुका है। तो सी कितना काम कर रहा होगा? 5 काम, है ना? आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं जब हमको पता ही चल गया। तो सी एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम और ए एक दिन में 2 काम।
सी अकेले कितना काम है टोटल, तो आप कहेंगे सर 44 काम है। सी अकेले कितना काम करेगा, 5 काम, हो गया 44/5 दिन। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 5 8 40 और 4 44, 8.4/5 दिन। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? इस तरीके के सवाल भी आपको मिलते हैं, तैयार रहना चाहिए आपको। आइए, ए बी सी मिल करके 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिल करके काम को कर दिया 12 दिन में। बी और सी अकेले अकेले, बी करेगा 24 दिन में, सी करेगा 36 दिन में। ए काम का आधा भाग है, थोड़ा सा याद रखेंगे, आधा भाग है, आधा भाग है। एलसीएम तो आप कहेंगे 72, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। क्लियर है? बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलकर के 6 करते हैं, तो 3 2 5, 5 और 1 6 काम। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 6 काम करता है। ए जो है वो एक दिन में 1 काम करता है, तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। जब 72 काम हमको 1 के स्पीड से करना है तो हमको 72 दिन लगना चाहिए था, लेकिन हमको पूरा काम नहीं करना है सर, हमको 72 काम नहीं करना है, बल्कि हमको मात्र 36 काम करना है। कितना के स्पीड से, 1 के स्पीड से। तो कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। जितना काम बोला जाएगा उतना ही करवाएंगे, जाहिर सा बात है। आइए ये सवाल देखिए, 12 लड़के किसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, 16 लड़कियां उसी काम को 2 दिनों में कर सकती हैं। बात को समझिए, एकदम झटके में बनाएंगे। 12 लड़का 3 दिन में, तो आपसे पूछ रहा है 3 लड़का कितना दिन में। 12 लड़का 3 दिन में, लिख ले क्या, 12 लड़का 3 दिन में करता है, ठीक है। तो 3 लड़का कितना दिन में करेगा, 3 लड़का कितना दिन में करेगा, अब बताइए कितना से गुना किया गया है। 12 से 3 हो गया, 1/4 है। क्या मैथ में इतना सा भी चीज़ हम लोग को नहीं समझ में आएगा। ये 1/4 है, ये 1/4 है। तो जब आदमी 1/4 हो गया, तो इधर में हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/1 से गुना कर देंगे, यानी टोटल हो गया कै दिन, तो 12 दिन। ठीक है, यानी कि इतना कंफर्म हो गया कि जो 3 लड़के हैं वो काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं लड़कियों पर। 16 लड़कियां उसी काम को 2 दिनों में करती हैं। 16 गर्ल जो हैं वो 2 दिन में करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 4 लड़की, तो आप फिर तो वही बात हो गया ना सर, ये भी तो 1/4 हो गया, ये भी तो 16 से 4 हो गया, 1/4 हो गया, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8 दिन हो जाएगा। यानी कि 4 लड़कियां मिलकर के काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ये इसको सेट करने में आपको जो टाइम लगे, क्योंकि अब तो नहीं लगने जा रहा। आपसे पूछ रहा है 3 लड़के और 4 लड़कियां मिल करके, ये दोनों मिल करके, तो आप करेंगे ऊपर में गुना और नीचे में हो जाएगा जोड़। 4 से 2 बार में और 4 से 5 बार में, ये हो गया 36 सॉरी सही है। 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 12 दूना 24 हो जाएगा ये। तो ऊपर में हो गया 24 और नीचे में हो गया 5। ऑप्शन में खोज लीजिए, टिक लगा लीजिए, 24/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आप 2 सवाल किए हैं, एकदम ध्यान में आना चाहिए। जितना से गुना है, 12 से सीधे कर दिया गया था 3, 1/4 है, तो हम 4 से गुना कर देंगे, समय निकल जाएगा। चलिए एक सवाल और है। सोहन, मोहन और राकेश, सोहन, मोहन और राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, मोहन उसको करता है 20 दिन में। क्लियर है? राकेश उसी काम को पूरा कर सकता है 25 दिन में। अकेले सोहन उसको कितने दिनों में करेगा? कितना आसान हो गया बताइए, बताइए। जो आप बोलिएगा हम वही लिखेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 50, 100। ठीक है, 100 काम करने में 5 दिन, यानी एक दिन में 20 काम। 100 काम करने में 20 दिन, यानी एक दिन में 5 काम और एक दिन में 4 काम। आसान हो गया। राकेश एक दिन में 4 काम करता है, मोहन एक दिन में 5 काम करता है ना।
एक दिन में 5 काम करता है तो और तीनों मिलकर के 20 काम करते हैं, तब 5 और 4 9, कितना काम बच गया? 11 काम बच गया, है ना। 11 5 16, 16 और 4 20 काम हो जाएगा टोटल। तो हमारा सवाल है अकेले सोहन, तो आप कहेंगे देखिए सर टोटल काम है 100 और सोहन एक दिन में 11 काम करता है, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100/11 यानी 11 9 पूर्णांक 11 माने 99 और 100, 9 जमा 1/11 दिन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। आज का सवाल बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित था। धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आप हैं। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए इसका आप हमारे टेलीग्राम चैनल +ICS पे आइए, इसका PDF डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में टाइम एंड वर्क के दूसरे क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।